नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज संवाद यात्रा पर हैं और इसे लेकर वो समस्तीपुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने लोगों से संवाद की तो वहीं अपने बयान से सबको चौंका दिया है। इशारों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आने वाले दिनों में सरकार बनाने तक की बात करते नजर आए हैं। आप सुने इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। संवाद हम लोगों का पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं से होने जा रहा है और पहला जो कार्यक्रम है कार्यकर्ताओं से दर्शन और संवाद का, वो समस्तीपुर की धरती से रखा गया है। कर्पूरी ठाकुर जी हम सब लोगों के नेता रहे, उनके विचार पर हम लोग चलने वाले लोग हैं और आज उनकी धरती को हम लोग नमन करते हैं और सभी कार्यकर्ताओं से हम लोगों को संवाद करना है। अपनी बात नहीं बल्कि उनकी बात को हम लोग सुनने आए हैं। हम लोगों की कोशिश है कि कार्यकर्ताओं से मिलकर के जो ज़मीनी हकीकत है, ख़ास तौर पे जो बिहार के लोगों की जो ज़मीनी जो समस्याएं हैं, उसको और अच्छे तरीके से हम लोग जाने पहचाने, ताकि बेहतर आपको जो रिपोर्ट जो मिलता है बिहार की स्थिति क्या है, बिहार के लोगों की स्थिति क्या है, समस्या क्या है, जो ज़मीन पे जो कार्यकर्ता रहता है उससे बेहतर कोई जानता नहीं। तो हम लोगों की कोशिश है कि साथ ही साथ सारी समस्याओं को तो सुने ही, लेकिन अपने पार्टी के संगठन को भी हम लोग मजबूत करें। और हमारी व्यक्तिगत इच्छा रही है कि कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट जो है हम उनसे पहचान बनाएं, उनसे जुड़ें, ताकि जो भी कार्यकर्ताओं की जो समस्या रहेगी, कार्यकर्ता जो है पार्टी के रीढ़ होते हैं और कई कार्यकर्ताओं ने पूरा जीवन जो है अपने पार्टी को दिया है। तो मेरा फर्ज बनता है कि उनकी बात को सुने, उनसे जुड़े, उनको सम्मान हम लोग देने का काम करें। साथ ही साथ जिले में जा रहे हैं तो हर एक, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक जो भी कार्यकर्ता है उनसे हमारा मिलने का कार्यक्रम है। तो इसी सिलसिले में हम लोग जो है पूरे बिहार जो है हम लोग घूमेंगे और पहला जो चरण है वो समस्तीपुर है, इसके बाद दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। उसके बाद आप लोग जान रहे हैं कि नवरात्र आता है, तो उसके बाद जो है कि कार्यक्रम जो होगा सेकेंड फेज वो चालू रहेगी। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग समस्तीपुर पहुंचे हैं और आप सब लोग यहाँ आए हैं। आप लोग जान रहे हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, गरीबी है, प्रति आय व्यक्ति जो है वो सबसे कम है, या किसानों की जो आय है वो पूरे देश में वो सबसे कम है। लगभग 94 लाख लोग जो परिवार जो है बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जो है पाए गए हैं। और हम लोगों ने जब महागठबंधन सरकार था तो उसमें जाति आधारित गणना के साथ साथ हर एक व्यक्ति की परिवार की क्या स्थिति है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसका कितना आय है, किसका नौकरी है कि नहीं है, कौन भूमिहीन है, सारा डेटा हम लोगों के पास आया। और उसी के तहत हम लोगों को योजना भी चलाना था। जिसकी आय कम है, कहीं रोजगार नहीं है, उन परिवारों को सालाना 2 लाख रुपए का देने की जो योजना भी थी। भूमिहीन को 1 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 1,20,000, ये सारा योजना हम लोगों का तैयार था। और उसी हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण भी बढ़ाने का काम किया, जो देश भर में सबसे ज़्यादा पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और आदिवासियों का 65% हम लोगों ने बढ़ाया और 10% एज इट इज EWS का हम लोगों ने रखा। लेकिन आप सब लोग जान रहे हैं कि क्या हुआ। जिसका डर था, हम लोग बार बार चिल्लाते रहे अनुसूची 9 में इसको डालो, शेड्यूल 9 में इसको डालना चाहिए, लेकिन भारत सरकार और डबल इंजन की सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग आए हैं। पीड़ा भी होती है, हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है
और नया बिहार बनाने में इन कार्यकर्ताओं का हम लोगों को साथ चाहिए, विश्वास चाहिए। तो मिलकर के हम लोग जो है नया बिहार बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि बिहार के लोगों की तरक्की हो, बिहार आगे बढ़े। पलायन बहुत बड़ा बिहार का इशू रहा है। लगभग जो है आप देखिएगा कि कई करोड़ों लोग जो है बिहार से पलायन करते हैं और ये आंकड़ा जो है भारत सरकार ने ही दिया है। तो इस दिशा में हम लोग जो है उन गरीबों को जिनको हम लोगों ने चिन्हित किया है सर्वे द्वारा, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं आगे, ये सारे विषयों पर हम लोग काम करेंगे। बिहार में सर सर्वे भी शुरू हो गया है। तो सुना आपने किस तरह आने वाले दिनों में नेता प्रतिपक्ष ने सारा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है और उन्होंने कहा है कि एक नए बिहार की कल्पना जो है उन्होंने की है और इशारों में ये कह दिया है कि आने वाले दिनों में शायद आरजेडी की सरकार बनने वाली है और ऐसी बातें उनके मुंह से निकलकर सामने आ रही है। जिस तरह से उन्होंने इशारों में कहा है कि नए बिहार की परिकल्पना जो है वो तेजस्वी यादव करते आए हैं और उन्होंने तमाम मुद्दों की चर्चा की है क्योंकि आज वो संवाद यात्रा पर निकले हैं और ऐसे में समस्तीपुर में तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर उन्होंने विस्तार से चर्चाएं की है, लोगों से मिला है उन्होंने और किस तरह से बिहार में कमियां जो है उसको एक एक कर गिनवाते नजर आए हैं तेजस्वी यादव। और साथ ही आपको बता दें कि आने वाले दिनों में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक नए विकास और एक नए बिहार की परिकल्पना जो है वो तैयार होगी। उन्होंने कहा है कि किस तरह जातीय जनगणना को लेकर किस तरह खामियां रही और इसमें और किस तरह से बड़े पैमाने पर इसको सुधारा जा सकता है, इसको लेकर भी उन्होंने बातें कही है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में बेरोजगारी जो है वो चरम पर पहुंची है, इसको लेकर भी उन्होंने कहा है। तो कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक तरफ इशारों में मौजूदा सरकार पर तंज कसा है, तो वहीं आने वाले दिनों में ये साफ कर दिया है कि उनकी सरकार बनने वाली है और एक नए बिहार में नया इतिहास लिखा जाएगा। फिलहाल ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें NBC 24 पर।